हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गुचेंग की धमकी को सुनने के बाद एक एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर बाकी सारे एंसेस्टर से कहने लगा उसने बिल्कुल सही कहा है। अगर यह मस्टर चेंगे यहाँ पर सच में डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर होता तो फिर वो कभी इस तरह के एक बहुत बड़ी रिस्क को नहीं लेने वाला था यहाँ पर एक्ट करने के लिए। मेरे ओपिनियन में यहाँ पर अभी कोई इंसान शेडोज के अंदर रहकर सारी स्टिंग को पुल कर रहा है। और फिर आप वो एंसेस्टर बुद्धा एंसेस्टर चाना की तरफ देखती हुई बुद्धा एंसेस्टर चाना से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, चाहे हम लोग इस चीज़ को किसी भी तरह से क्यों ना देख लें। ऐसा लग रहा है एक सिनिस्टर इंडिविजुअल अभी यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी को फैला रहा है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उस एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद बुद्धा एंसेस्टर चाना एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बुद्धा एंसेस्टर चाना के साइड से वानसो वैली की एक एल्डर जो चेंगे तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उस एंसेस्टर से कहने लगा, लेकिन यो मस्टर चेंगे यहाँ पर ये भी प्रूव नहीं कर सकती हैं उन्होंने बुद्धा चाइल्ड को मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था, क्या वो ऐसा कर सकता है। उसी वो यानसो वैली के और एक एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तरफ देखती हुई उस एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ इसने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है, क्या योमस चेंगी यहाँ पर इस मेथड के अंदर उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसे प्रूव भी कर सकते हैं। और फिर आप इन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगी एक स्ट्रेट फेस बनाकर उन दोनों एंसेस्टर की तरफ देखती हुई उन दोनों एंसेस्टर से कहने लगा, तो फिर तुम लोग किस तरह से प्रूव करने वाले हो इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है। तुम्हारे पास यहाँ पर कोई विटनेस या फिर कोई फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गुचेंग के पीछे अभी बुल डेमन किंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर गुचेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर यहाँ पर आप एंसेंट हेवनली वैली तो इनकार्नेशन खुद आने के बाद सारे एंसेस्टर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारे एंसेस्टर से कहने लगा, मेरी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर तुम सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होना चाहिए, जहाँ पर बुद्धा चाइल्ड मरा है वहाँ पर जाकर चेक करना। अगर तुम्हें वहाँ पर किसी भी तरह के क्लूज मिल पाए उसकी जगह पर तुम लोग अभी यहाँ पर मेरे बिलावे दिशाबेल को एक्विज करने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त आप हेवनली वैली तो इनकार्नेशन को देखने के बाद एक एंसेस्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हेवनली वैली आप यहाँ पर वापस आ चुका है। उसी वो गुचेंगे अभी हेवनली वैली तो इनकार्नेशन को ग्रीट करती हुई हेवनली वैली तो इनकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर आ चुके हैं। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप एंसेंट हेवनली वैली तो इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर गुचेंगे की तरफ देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, मेरे अच्छे डिसाइपल आप यहाँ पर से चलो, तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद गुचेंगे अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली वैली तो इनकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वन आइड एल्डर किंग अभी बुद्धा एंसेस्टर चाना के माइंड में कहने लगा, ये गुचेंगे यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर एंसेंट हेवनली वैली तो इनकार्नेशन उसी प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइन है। और ये प्लेस थोड़ा सा भी सूटेबल नहीं है हमारे लिए उसके ऊपर एक सीनिंग अटैक को लॉन्च करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एंसेंट बुद्धा चाना यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वन आइड एल्डर किंग गुचेंग की तरफ देखते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए एंसेंट बुद्धा चाना से उसके माइंड में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है, हम लोग के यहाँ पर और भी बहुत सारे
दाव फैक्शन को काटा करने की जरूरत है। अगर इस बच्चे को हम लोग नहीं मार पाए तो फिर मेरा दिल यहाँ पर कभी भी पीस के अंदर नहीं रह सकता है। यानी दोस्तों गोचेंग की आप इस एल्डर किंग को भी बहुत ज़्यादा ही बुरी मौत देने वाला है। इसका भी आप फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारत और गोचेंग के आप ही एक प्लेस के अंदर चढ़ रहा था और वहाँ पर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन गोचेंग से कहने लगा इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के मेहतार को पूरी तरह से रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपा इलम कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से पीसफुल रहने वाला है। जो सुन की गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इनका से कहने लगा हाँ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी मास्टर ताकत यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक ऐसा डिजास्टर सा जिसके सामने आपा इलम के बहुत सारे फैक्शन पूरी तरह से हेल्पलेस था। मास्टर ने उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ के वेब के साथ रिजॉल्व कर दिया है। आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारत तो अब इनकारनेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे कुछ कंजप्शन को जरूर करना पड़ा है। जो सुनने के बाद गोचेंगे अभी एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन को ग्रीट करती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन से कहने लगा मास्टर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ। इस चीज़ के बाद पूरे आपा इलम के अंदर मास्टर का जो पेस्टिस है वो सच में एक अनपैरेलल्ड लेवल के अंदर पहुँचने वाला है और उस वक्त में आपके सिर्फ एक बार बुलाने से 8 ब्रेन वाशलैंड जरूर यहाँ पर एस्पॉन देने वाला है जो यहाँ पर माउंटेन्स को टॉपलिंग कर सकता है और सीज को अवतरण कर सकता है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी चाशनी में डूबा कर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन का तारीफ कर रहा था। अगली पर आप गोचेंगे कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा इस बुद्धि आदमी सच में यहाँ पर इस बुद्धि आदमी ने सच में यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने सारे अप्रोच के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे से किसी इंसान से मिलने वाला हूँ। तुम सच में एक अच्छा दिशा पर कहलाने के लायक हो। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन गोचेंगे कंधे पर अपने हाथ को रखती हुई थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर इनहेरिटेंस टोकन को छोड़कर गया था। तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैंने अभी तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की अच्छी चीज़ को नहीं सिखाया है। तुम्हारे और मेरे बीच में हाँ जरूर हम लोग के पास अभी मास्टर और दिशा पेड़ के टाइटल हैं लेकिन हम लोग के पास कोई असली बॉन्ड नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी दोनों आंखों को बंद कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन की हर एक प्लान को गोचेंगे पहले ही यहाँ पर समझ चुका है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन गोचेंगे तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा तो फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें दाव आश्रम को देखने के लिए ले जाने वाला हूँ जहाँ पर मैंने एक बार कल्टिवेट किया था और अभी भी मैंने बहुत सारे एंग्रेव जेड स्लिप को छोड़ दिया है जिनके अंदर इमोर्टल कॉम्प्रिहेंशन है और बहुत सारे एंसेंट रेयर तेजार भी हैं जिन्हें मैंने पहले ही वहाँ पर छोड़ कर गया हूँ। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन के तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन से कहने लगा मास्टर क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसा दाव आश्रम को आपने छोड़ कर गए थे। ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही वंडरफुल होने वाला है। मैं हमेशा सपना देखता था मास्टर के लेगेसी को इनहेरिट करने के बारे में। मैं यही सोच रहा हूँ मास्टर के दाव आश्रम अभी कहाँ पर हो सकता है।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो चोंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैविली भारी तो रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पौ गो चेंगे ताप देखती हुई एंसेंट हैविली भारी तो रिनकार्नेशन अपने मन में खुद से कहने लगा, जितनी जल्दी तुमने यहाँ पर बेनिफिट के बारे में सुना था उतनी जल्दी तुम यहाँ पर इम्पेशेंट बन चुकी हो। हाँ जरूर, ये चीज़ पूरी तरह से काफ़ी है। चाहे यहाँ पर कोई मोहताल हो या फिर कोई कालती बेतान, कोई भी यहाँ पर ग्रीड को एस्केप नहीं कर सकता है, या तो भी डेथ के अंदर भी नहीं। सच में दोस्तों एंसेंट हैविली भारी तो रिनकार्नेशन को अभी यही लग रहा है उसने गोचेंगी को बहुत ही अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना लिया है, लेकिन उसे अभी मालूम नहीं चला है असल में गोचेंगे उसके साथ खेल रहा है। और फिर आप एंसेंट हैविली भारी तो रिनकार्नेशन अपने सामने ताप देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, वो दाव आश्रम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही दूर है और वहाँ पर पहुँचने में हमें यहाँ पर कुछ वक्त जरूर लगने वाला है। तुम्हारे वेडिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर आ रहा है मेरी डिसाइपल, और इस चीज़ को कंसिडर कर लेकिन उसी पर आप गोचेंगे एंसेंट हैविली भारी तो रिनकार्नेशन की बात को काटती हुई एक सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हैविली भारी तो रिनकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर मेरी वेडिंग सेरेमनी यहाँ पर कोई अर्जेंट चीज़ नहीं है। आपके डिसाइपल की आंखों में कल्टीवेशन और मास्टर और डिसाइपल की रिलेशनशिप यहाँ पर उससे भी ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है। मेरी वाइफ ज़रूर इस चीज़ को समझ सकता है जब उसे इसके बारे में मालूम चलने वाला है। और फिर आप गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैविली भारी तो रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई गोचेंगी से कहने लगा, बहुत अच्छी, तो फिर यहाँ पर जितने भी मेहतर है तुम्हारे उन सभी को ख़त्म कर लो और फिर हम लोग कल यहाँ पर से जरूर निकलने वाले हैं। अगली पर आप हमें यहाँ पर गो साइनार का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गो साइनार बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई किसी से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास अपनी खुद की कोतियाज नहीं है। सच में दोस्तों गो साइनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोइड दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो साइनार के कोतियात के अंदर गो साइनार के सारे दोस्त आकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और गो साइनार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद गो साइनार अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान और गुस्सा भी होने लगा था। और फिर आप गोचेंगे वहाँ पर आती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन सभी इंसानों से कहने लगा, वो हर कोई अभी यहाँ पर ही है, तो फिर ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी को कम करने वाला है। मुझे आप तुम सभी को एक के बाद एक ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप गोचेंगे को वहाँ पर देखने के बाद हर एक इंसान गोचेंगे को गिरीत करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, बादर को आपका स्वागत है। और उसी वक्त गो साइनार एक अजीब सा फेस बनाकर गोचेंगे ताप देखती हुई गोचेंगे से पूछने लगा, तुम अब किस लिए यहाँ पर आए हो। और फिर आप गोचेंगे गो साइनार की उन सभी लेडी फ्रेंड्स की ताप देखती हुई उन्हें अपनी वेडिंग सेरेमनी की इनविटेशन कार्ड देती हुई उनसे कहने लगा, मेरी वेडिंग सेरेमनी आप यहाँ पर आ रहा है, इसलिए जब वक्त आने वाला है तो हर कोई ज़रूर मेरे वेडिंग सेरेमनी के अंदर आ जाना। जो सुनने के बाद एक लड़की अभी गोचेंगे से इनविटेशन कार्ड को लेने के लिए अपने हाथ को बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा, मुझे उसे देखने दो। और उसी पर और एक लड़की अभी गोचेंगी को गिरीत करती हुई गोचेंगे से कहने लगा, बादर को मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस लाओसेन अभी गोचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप प्रिंसेस लाओसेन गोचेंगी के वेडिंग सेरेमनी के इनविटेशन कार्ड को लेने के बाद बहुत ज़्यादा सैद होकर अभी उसी कार्ड की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगी आप प्रिंसेस लाओसेन की ताप देखती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर प्रिंसेस लाओसेन से पूछने लगा, लाओसेन क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ गलत है। जो सुनने की बात प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कान के नाटक करती हुई गोचेंगे से कहने लगा, ओ ये चीज़ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ, यह मस्त चेंगे। और फिर गोचेंगे आप मिस आओ को एक इनविटेशन कार्ड देती हुई गो साइनार से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा लिस्टलेस हो, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे,
जो उसी वक्त गो चेंगे से उस कार्ड को लेती हुई मिस आओ बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर गो चेंगे से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और गो सैना अभी यहाँ पर थोड़ा सा सहद होकर गो चेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक सवाल को पूछ रही हो जो तुम्हें इसके आंसर के बारे में पहले से ही मालूम है। अगली पर गो चेंगे आप गो साइनर के सर को सहलाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो साइनर से कहने लगा, काल मैं जरूर आप डिवाइन सिटी को छोड़कर जाने वाला हूँ। बहुत से इंसानों के लिए मैं अभी एक आइसोर बन चुका हूँ। सिर्फ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जो सुनने की बात गो साइनर अभी यहाँ पर थोड़ा सा सहद होकर गो चेंगे से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं यहाँ पर एल्डर सिस्टर मिंकों को धोने के लिए आप जाने वाला हूँ और उन्हें मदद करने वाला हूँ और दिन सेरेमनी की तैयारी को करने के लिए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पूरे यूनिवर्स के पेज के अंदर ताबीर कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर गोचेंगे और हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन खुद हैं और उसी वो गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने आप देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन से उनके माइंड में कहने लगा कि इतने सारे लाइट ईयर्स को हम लोग आप ताबीर कर चुके हैं कि इसलिए मास्टर ने जिस दाव आश्रम को चूज किया है वो यहाँ पर इतना रिमोट प्लेस के अंदर है। जो सुनने की बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन गो चेंगे ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गो चेंगे के माइंड में कहने लगा, तुम्हारे मास्टर होने की वजह से मुझे भी यहाँ पर अभी भी नहीं मालूम है मेरे खुद के इराके मेरे कोई भी दुश्मन अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाया है या फिर नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था अगर कोई मेरे इस दाव आश्रम को ढूंढ ले जो मैं अपने सेक्युरिटी के अंदर था, क्योंकि कल्टीवेशन के वक्त में बहुत सारे अनफोर्सेन इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसलिए बाद में सॉरी महसूस करने से ज़्यादा अच्छा ये होता है हम लोग हमेशा सेफ खेलें। आप एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन के इस तरह की बकवास को सुनने के बाद गोचेंगे एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस एंसेंट इलाम की जो वाल डेस्टिनी किया है वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से खा लिया गया है। यहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। मुझे दौर है ये काम शायद इस बुद्धि monster ने खुद किया है। ये प्लेस यहाँ पर पूरे आपा इलाम के अंदर लगभग एक आइसोलेटेड प्लेस है। इस बुद्धि चीज़ ने यहाँ पर सच में मुझे एक रिमोट प्लेस के अंदर लेकर आए हैं। वो शायद यहाँ पर मेरे बॉडी को हासिल करना चाहता है। अगली पर गुचेंगे आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में किस तरह का कोइंसिडेंस है। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप एक प्लेस के ऊपर अराइव होने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन अपने सामने तरफ देखते हुए गो चेंगे के माइंड में कहने लगा, हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर अभी तुम्हारे मास्टर के दाव आश्रम हैं। जो सुनने की बात गो चेंगे आप दूसरे साइड में देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन के माइंड में कहने लगा, बाकी सारे पिछले एंसेंट इलाम के कंपेयर में हाँ जरूर ये प्लेस वाइटलिटी से भरा हुआ है और इसके जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा थीन है। मुझे यहाँ पर दौर है यहाँ तो भी ये प्लेस एक दाव अचीवर को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ भी शायद यहाँ पर पास्ट में कोई दाव अचीवर जन्म पहले ही ले चुका है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप गोचेंगे एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन से कहने लगा, उसने पहले ही इस प्लेस को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन एक स्टेज पेज बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई गोचेंगे के माइंड में कहने लगा, ये यूनिवर्स सच में आपा इलम से बहुत ज़्यादा दूर है। हेवन और अर्थ की यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ज़्यादा कम है
और यहाँ पर जो रूल्स हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। इसीलिए यहाँ का जो दाव इनहेरिटेंस है वो पूरी तरह से सेवार्थ हो चुका है और ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नॉर्मल है। ठीक है, आप तुम्हारे मास्टर यानी मेरे साथ चलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन की तरफ अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गोचेंगे आप एक ब्लैक पोर्टल के अंदर जाती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन के माइंड में कहने लगा, जब हम लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही प्रीति होने वाला है। अगर हम लोग इस प्लेस को एक बार अच्छी तरह से ना देख लें, उसी वो गोचेंगे कि इस तरह की हरकत को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तुम अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कालती बेतार सामने तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा और उसी वो एक लेडी कालती बेतार जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, उसे मार डालो, उस मॉन्स्टर को मार डालो जो यहाँ पर इमोर्टल गेट को गार्ड कर रहा है। जब तो हम लोग उसे मार सकते हैं तो अब तो हम लोग जरूर यहाँ पर इमोर्टल गेट को ओपन कर सकते हैं और इमोर्टल रोज जरूर यहाँ पर फिर से इमर्ज होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कल्टिवेटर अभी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने वाले मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा था और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर सारे कल्टिवेटर को ख़त्म कर रहा था। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था। अगली पर आप गोचेंगे पीछे एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन पेस को तोड़कर वहाँ पर आती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, किसने तुम्हें कहा है तुम यहाँ पर रेकलेसली भाग सकती हो। जो सुनने के बाद गोचेंगे अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेट से कहने लगा, कब से यहाँ पर इस तरह के एक रिमोट यूनिवर्स के अंदर इमोर्टल बनने की जो सीक्रेट है वो यहाँ पर इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर गोचेंगे आप अपने सामने उस ताकतवर मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन से कहने लगा, ये यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा झूठ है जिसकी वजह से बहुत से कल्टिवेटर जो यहाँ पर इमोर्टल दाव को परस्यू कर रहे हैं वो लोग रेकलेसली यहाँ पर आ चुका है और वो लोग अभी एक वेब के बाद और एक वेब ओलिंगली अपनी जिंदगी को दाव में लगा रहा है। उसी वो गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, देमी किस लिए एंसेंट इलम यहाँ पर अपनी हार्वेस्टिंग स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुँच चुका है। अगली पर गोचेंगी आप एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन से कहने लगा, एक मॉन्स्टर यहाँ पर इमोर्टल गेट के गार्डियन के जैसे एक कर रहा है और वो अभी इस यूनिवर्स के सारे ताकतवर एक्सपर्ट को रेशों की तरह खा रहा है और फिर वो यहाँ पर किसी और को नारिश कर रहा है। क्या मास्टर आप मुझसे यहाँ पर एग्री नहीं करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दांतों को दिखाते हुए गोचेंगी से कहने लगा, अच्छे डिसाइपल कुछ वक्त में ज़्यादा कुछ जान जाना सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी बात होता है। क्या तुम्हें मालूम है कि इसलिए मास्टर अभी तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। अगली पर आप गोचेंगे तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन एक बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर गोचेंगे से कहने लगा, क्योंकि मास्टर अब तुम्हें यहाँ पर खाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारत और इंटरनेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही कीपी दिख रहा था, लेकिन उसी पर गोचेंगे भी अपनी कीपी फेस को दिखाते हुए अपनी दोनों आंखों में अपनी डेमोनिक की पावर को अनलेस करते हुए
मास्टर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन की किताब देखती हुई एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन कहने लगा, ग्रेट माइंड हमेशा एक जैसे सोचते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे का फेस यहाँ पर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन के क्रीपी फेस से भी ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और दोस्तों यहाँ पर गो चेंगे देखने में थोड़ा सा स्कैरी भी जरूर दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है गो चेंगे यहाँ पर जरूर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन का फील्डिंग को अच्छी तरह से सेट करने वाला है। अगली पर गो चेंगे के इस तरह की क्रीपी फेस को देखने के बाद एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन खुद थोड़ा सा परेशान होकर गो चेंगे ताब देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तुम मेरे पर्पस को पहले से जानते थे? तो फिर पहले तुमने जो मेरे सामने डिस्प्ले किया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक एक्टिंग था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के बाद गो चेंगे अपनी फेस को दूसरी तरह मोड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों बंद कर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ क्यूरियस था मास्टर, असल में यहाँ पर किस तरह के सीक्रेट को छुपा रहा है ये जानने के लिए। और फिर आप एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गो चेंगे ताब देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, कब से तुम्हें इस यहाँ पर? उसी पर गो चेंगे आप अपने पीछे एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन की ताब देखती हुई एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा, मैंने यहाँ पर हर एक स्टेप को पहले से कैलकुलेट कर लिया था। जो मैंने यहाँ पर तुम्हें इनकम्प्लीट एब्सोल्यूट इन एनर्जी को दिया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया था, तो मुझे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी को देने वाली हो। यानी दोस्तों गो चेंगे अभी इस पूरे वक्त के अंदर ही इस एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन का फ़ायदा उठा रहा था। आप गो चेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर गो चेंगे ताब देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तो भी तुमने यहाँ पर सीक्रेटली अपने पीछे एक स्पेशल कोऑर्डिनेट को छोड़कर आए हो? तुमने तुम्हारी गो फैमिली की कितने सारे बुद्धि एंसेस्टर को पहले से मोबिलाइज कर लिया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर हमेशा पूरे रास्ते के अंदर तुम पर अपनी नज़र को अच्छी तरह से बना कर रखा था, तो भी तुम्हारे पास ऐसा कोई भी मौका नहीं हो सकता है जहाँ पर तुमने किसी भी तरह की स्पेशल कोऑर्डिनेट को पीछे छोड़ा होगा। जो सुनने के बाद गो चेंगे आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों बंद कर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने अपनी गो फैमिली के एक भी बुद्धि एंसेस्टर को नहीं बुलाए हैं, यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हूँ। आप गो चेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ज़्यादा शौक होकर गो चेंगे ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई गो चेंगे से कहने लगा, गो फैमिली के बुद्धि एंसेस्टर अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। और फिर आप एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीज करती हुई गो चेंगे से जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से पूछने लगा, तो भी किस लिए तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा शांत दिख रही हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और उसी पर एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन फिर से गो चेंगे से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है इमोर्टल लेवल की पावर असल में क्या होता है? अगली पर आप एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को एक्टिवेट करती हुई एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर आप इतने सारे अप्रोच के अंदर जिंदा रह चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको सच में लगता है मैं यहाँ पर आपके खिलाफ अकेले फाइट करने वाला हूँ? जो सुनने के बाद एंसेंट हेवनली वैराइट ऑफ रिइंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे ताब देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है
तुमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से यहाँ पर छुपा को रखा है। और फिर यहाँ गुचेंगे ताप देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकासेंट थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर गुचेंगे से कहने लगा, उस वक्त में जब वो लोग तुम्हें यहाँ पर सिर्फ संदेह कर रहा था, उसी वक्त मुझे पहले से ही मालूम चल चुका था। इसलिए यहाँ पर जो स्टेज पॉइंट थे वो सिर्फ इतना है, मैं हमेशा यहाँ पर डेमोनिक आत्मा को महसूस कर पा रहा था। और फिर गुचेंगे ताप देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो आप रिंकानेशन गुचेंगे से कहने लगा, लेकिन तो फिर क्या ही हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर डेमोनिक आत्मा की इनहेरिटर हो। आखिरकार आखिर में ये सिर्फ यहाँ पर एम्पर इलम की पावर है। उसी पर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकानेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे अपनी डेमोनिक पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए अपनी आंखों में अपने डेमोनिक पावर को भी अनलिश कर थोड़ा सा कोल टोन में एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकानेशन से कहने लगा, तुम यहाँ पर शायद कुछ गलत समझ रहे हो। अगली बार गुचेंगे आप अपने डेमन लॉर्ड की फॉर्म में आती हुई अपने डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकानेशन की तरफ अपनी दोनों उंगली को बढ़ाकर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकानेशन से कहने लगा, मैं यहाँ पर कोई डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर नहीं हूँ। और इसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने अभी अपने दोनों आंखों के अंदर अपने डेमोनिक पावर को पूरी तरह से अनलिश कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे देखने में अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों गुचेंगे की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।